पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के हमसाया ममालिक हैं। बहुत सी रस्म रवाज और आदात मिलने के बावजूद भी जब से ये दोनों मुल्क अलग हुए हैं, इनके दरमियान हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान असल तनाज़ा कश्मीर का है। ये तनाज़ा 1947 में तकसीम हिंद के बाद शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इस शाही रियासत जम्मू कश्मीर पर मुकम्मल काबिज होने का दावा करते हैं। इससे एक खित्ते की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक तकरीबन 3 जंगें हो चुकी हैं। इन जंगों के अलावा अक्सर ही इन ममालिक के बॉर्डर्स पर गर्मा गर्मी रहती है। इंडिया के पास कश्मीर का तकरीबन 55% हिस्सा है, जिसमें जम्मू, वादी कश्मीर, लद्दाख का बेशतर हिस्सा, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह शामिल हैं। ये जो रकबा इंडिया के पास है, इसमें कश्मीर की 70% आबादी रहती है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तकरीबन 30% हिस्से पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। बाकी का जो 15% बचता है वो चीन के कंट्रोल में है। चीन के कंट्रोल में आने वाला ज्यादातर हिस्सा गैर आबाद है। पहली सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग के बाद कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया गया। इसके बाद सिखों की तरफ से मुआवजे की अदायगी के बाद कश्मीर को गुलाब सिंह के हवाले कर दिया गया। गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर के महाराजा का लकब लिया। 1846 से 1947 तक कश्मीर पर गुलाब सिंह के डोगरा खानदान के महाराजाओं ने हुकूमत की। 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत की आबादी 77% मुस्लिम, 20% हिंदू और 3% बाकी मजाहिब थे। मुस्लिम अक्सरियत के बावजूद शाही हुक्मरानी एक बड़ी हद तक हिंदू थी। ये मुसलमान शाही खानदानों को बहुत ज्यादा टैक्स दिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको तरक्की के मौके बहुत कम मिलते थे। 1947 में बरसगीर पर बरतानवी हुक्मरानी का खात्मा हो जाता है। ये वो वक्त था जब 562 हिंदुस्तानी रियासतों पर बरतानवी बालादस्ती खत्म हुई। जब पार्टीशन हुई तो फॉर्मूला ये था कि जिस जगह पर मुसलमान अक्सरियत में है उस जगह को पाकिस्तान, और जिस जगह पर हिंदू अक्सरियत में है उस जगह को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। पंजाब और बंगाल दो ऐसे हिस्से थे जहां मुसलमान अक्सरियत में थे। पंजाब में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 55.7% थी और बंगाल में 54.4% थी। इन हिस्सों को डिवाइड करने की ड्यूटी सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल की बाउंड्री को ड्रॉ करके पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया। लेकिन इस पार्टीशन में एक मसला था, वो ये कि इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थीं। ये स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं थीं। इन स्टेट्स को उस इलाके का लोकल इंडियन रूलर कंट्रोल करता था। इन तमाम रियासतों को यह हक दिया गया कि अगर वो चाहते हैं तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में। अगर वो इन दोनों में शामिल नहीं होना चाहते तो वो आजाद भी रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो सबसे बड़ी नवाबी रियासत थी, उसमें हिंदू महाराजा हरि सिंह की हुक्मरानी में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इन्होंने आजाद रहने का फैसला किया क्योंकि इन्हें शक था कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक से मुसलमान अक्सरियत नाखुश होगी, और अगर वो पाकिस्तान में शामिल होते हैं तो हिंदू और सिख गैर महफूज हो जाएंगे। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कश्मीर इंडिया में शामिल हो जाए। इसकी वजह ये थी कि वो 2 नेशन थ्योरी को गलत साबित करना चाहते थे। तो कश्मीर के उस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल मुआहिदा किया। इस मुआहिदे का मकसद ये था कि जब तक कश्मीर फैसला नहीं कर लेता कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, तब तक मामलाते जिंदगी वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। अब क्योंकि हरि सिंह एक हिंदू था तो पाकिस्तान के मुसलमानों को लगता था कि शायद वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर देगा। इसी सोच के साथ अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से कुछ ट्राइबल्स और पश्तून्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब जब कश्मीर पर अटैक हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने मदद करने के लिए शर्त रखी कि फिर कश्मीर को इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। हरि सिंह के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने फैसला किया कि कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। जब हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया तो इंडिया ने अपनी आर्मी को कश्मीर में भेज दिया। तब से आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग ही चल रही है। जब हरि सिंह ने इंडिया के साथ मुआहिदा किया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की कि जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो जो भी फैसला कश्मीरी लोग करेंगे उस फैसले के मुताबिक कश्मीरी लोगों का फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। अब ये फैसला कश्मीर के लोगों ने करना था कि वो पाकिस्तान के साथ
जुड़ना चाहते हैं या इंडिया के साथ। कश्मीर का ये मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया। यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में एक रेजोल्यूशन पास की। इस रेजोल्यूशन के चंद अहम पॉइंट्स ये थे। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान और इंडिया से जंगबंदी का कहते हैं ताकि कश्मीर में अमन कायम हो सके। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस कश्मीर में एक कमीशन बनाने का कहता है। ये कमीशन कश्मीर के तमाम लोगों की राय लेगा कि वो किस मुल्क के साथ रहना पसंद करेंगे। यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहती है कि वो कश्मीर से पाकिस्तानी नेशनल्स को निकालें। इसके बाद वो इंडिया से कहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तानी लोग वापस चले जाएं, इंडिया भी अपनी आर्मी कश्मीर से निकाल ले। इंडिया को सिर्फ उतनी फौज कश्मीर में रखने की इजाजत होगी जो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सके। इंडिया हमेशा कहता है कि इस रेजोल्यूशन का जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट कि पाकिस्तान अपने तमाम लोगों को कश्मीर से निकाल ले। अब मसला ये है कि कश्मीर में बहुत सी तंजीमें बन चुकी हैं। इंडिया ये इल्जाम लगाता है कि ये तमाम तंजीमें पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में बनवाई गई हैं। इसी वजह से इंडिया कश्मीर से अपनी फौज को बाहर नहीं निकालता। यही वजह है कि आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। इससे एक मसले की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात तकरीबन खत्म हो चुके हैं।